खंडवास गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी जी की गारंटी की वैन, मोदी जी की गारंटी की बस, सभी कोसली इलाके के प्रशासन के अधिकारियों के साथ आज इसका बहुत अच्छे तरीके से समापन हुआ और पूरे गांव ने, बच्चों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, लगभग गांव ने, मेजॉरिटी ऑफ गांव ने इसमें हिस्सा लिया बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें 2 बुजुर्गों की पेंशन जो पीछे कहीं रह गई थी वो रजिस्टर हुई, तुरंत उसका समाधान हुआ। दोनों बुजुर्गों की पेंशन जो है, एक उसमें महिला थी, दोनों की पेंशन जो है तुरंत उसकी बनी। आयुष्मान कार्ड बने, 15 आयुष्मान कार्ड बने, बुजुर्गों की पेंशन गिरी, परिवार पहचान पत्र के लिए आया था, कुछ करेक्शंस थी वो हुई, तो सारा लोगों के हेल्थ चेकअप हुए और लोगों को हेल्थ चेकअप में उनका ब्लड टेस्ट किया गया, ब्लड प्रेशर टेस्ट किया गया और कई तरह की जो बातें जो हैं इसमें सारी उज्ज्वला योजना के लिए, उज्ज्वला योजना में 5 जो है वह उसके वो दिए गए, अपने चूल्हे दिए गए और बहुत अच्छे तरीके से इसका समापन हुआ। इसका मकसद भी यही है, इसका विकसित भारत संकल्प यात्रा का, मोदी जी की गारंटी की वैन का मकसद ये है कि जो लाभार्थी होने चाहिए, जिनका जो पात्र हैं, उनको उसका भरपूर लाभ मिले, यही मकसद है। इसी मकसद के ज़रिए से ये जो है प्रशासन के थ्रू जो है वैन जा रही है, घूम रही है और लोगों के जो है कामों को, सपना है उनका कि हमारी सरकार आएगी। कहाँ से, मतलब ऐसा काम उन, आप देखें, उनसे नहीं पूछो भी तुम्हारी सरकार गई क्यों थी, तुम्हारी सरकार 2014 में क्यों गई थी, केंद्र में और हरियाणा में क्यों गई थी? भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद, इन सारी चीज़ों, तुष्टीकरण, सारी चीज़ों को लेकर के गई थी और अब एक काम और शुरू कर दिया। आप देखें, एक सबसे बड़ा काम जो शुरू किया है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में, एक बहुत बड़ी बात इन सालों में हुई कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, नौकरियों में ईमानदारी, ना खर्ची ना पर्ची। अभी रोहतक में जो सम्मेलन पीछे किया था इन्होंने, उसमें फिर से शुरू किया है। जो नौजवान रास्ते पर आ गया था, जो नौजवान इन बातों को भूल गया था कि भी खर्ची पर्ची भी कभी को चलती थी, अब फिर से प्रयास किया जा रहा है कि उस नौजवान को बहकाने के लिए, वो कहते हैं पर्ची सिस्टम फिर से शुरू होगा। पर्ची को उड़ के तो जाएगी नहीं, पर्ची के साथ खर्ची भी लगेगी, तो पर्ची और खर्ची फिर से शुरू करेंगे। नहीं कि वो नौजवान, 36 बरादरी का नौजवान जो लाइन पकड़ गया था, अपनी मेहनत करके नौकरी ले रहा है, अपनी ईमानदारी से नौकरी ले रहा है, उसको फिर से बरगलाने का, उसको फिर से धोखा देने का प्रयास सरकार, उसका इन लोगों का चालू है। और लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे, नौजवान इनके बहकावे में नहीं आएंगे। इन बातों से इनको सावधान रहना चाहिए, अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, ये मैं सलाह देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन चुनाव हो जाता है, 2019 में चुनाव हुआ था, 2019 में सरकार बनते ही एक कार्यकर्ता, एक सारे साथी, सब के सब लगे हुए हैं, पूरी सरकार लगी हुई, दोनों सरकारें, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकार उसी दिन से, जिस दिन से इलेक्शन होता है उसी दिन से काम में लगती है। अब तीनों स्टेटों में सरकार बनी है, उसी दिन से इलेक्शन के मोड में है सरकार, जो है काम करना पूरा जो है लोगों के लिए, हर कैटेगरी लिए, किसान, खेती और मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, हर एक तबके के लिए जो बहुत अच्छे तरीके से सरकार काम करती है। महिलाओं के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, सैनिकों के लिए, आपके शहीदों के लिए, हर परिवार के लिए, बुजुर्गों के लिए, सब के लिए। साल पुरानी समस्या का समाधान मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है, हो गया है। 22 तारीख को भगवान श्री राम, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला विराजमान होंगे और 22 तारीख के बाद मंदिर दर्शनों के लिए खुलेगा। पूरा देश इस इंतज़ार में है, पूरा देश इस इंतज़ार में है कि 22 तारीख के साथ एक होड़ लग जाएगी कि हम जल्दी से जल्दी